बाद आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाते, आपका जीवन संतुलन में आ जाता है और आपको अपने हाथ में ही सब चीज मालूम हो जाती कि आपकी कौन सी शिकायत है। जैसे लोग आके मुझसे कहेंगे कि माँ हमारा आज्ञा पकड़ा, माने क्या कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसको आप निकाली। पर ऐसे कोई कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है? कोई नहीं कहने वाला। पर जब ये स्थिति हो जाती तो मनुष्य अपने को देखता है, मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत है और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई सी भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ये ठगबाजी। इसमें मैं ऐसा कहूंगी कि हम आज मनुष्य हुए, उसके लिए हमने किसे पैसे दिए? तो अगर हम एक आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाएं, उसके लिए हमें किसे पैसे दें? हाँ, ये ठीक है कि आप कोई हॉल ले रहे हैं तो उसका पैसा दे दीजिए या किसी ऐसी चीज को पैसा दें। पर अगर आप चाहें इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं दे सकते। अगर मनुष्य इतना ही समझ ले कि इसका पैसे से कोई संबंध नहीं है और भगवान को मालूम ही नहीं पैसा चीज क्या होती है और बैंक क्या होती है, अगर ये बात समझ ले तो अधिकतर जो गलत किस्म के आजकल गुरु निकल आए हैं वो सब ठिकाने जाए। अब तो धर्मों में भी, धर्म भी जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया, या तो वो पावर ओरिएंटेड हो गया और या तो वो मनी ओरिएंटेड है। हर एक चीज में आप इतना पैसा रखिए तो हम भगवान के पास चिट्ठी लिख देंगे, वो आपका सब ठीक है। इस प्रकार बहुत ही निम्न स्तर की बातें हम परमात्मा के नाम पर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी कि इतने लोग आज